हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 27 जनवरी है और मंगलवार का दिन है भाई। बेहद ही खास दिन है। यहां पर जानेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे राज्य की खबरें। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और घंटी को दबा दें। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो तो 27 जनवरी की खबरों पर आइए नजर डालते हैं। और आप लोग का देख सकते हो आज का पंचांग में यहाँ पे शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। माघ माह के भरणी नक्षत्र और शुक्ला योग का संयोग बन रहा है भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे अशुभ मुहूर्त की बात करें, मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 12:12 से लेकर के 12:54 तक सुअभिजीत मुहूर्त है भाई। तो इस समय कुछ काम कर सकते हो, समझ रहे हो? तो देखो यहां पर डे आप लोगों के लिए पंचांग को लेकर हम आते हैं। तो जरूर खबरों को देखें, लाइक करें, स्क्रीन पर देख रहे हो सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें। देखो लाइक ही मोटिवेशनल होता है, लाइक जरूर करें। और आज का इतिहास में देख सकते हो 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जर्मनी पर पहला हवाई यात्रा किया था। और 1988 में भारत में पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा शुरू हुआ था भाई। आज ही के दिन 27 जनवरी के दिन ही तो आज का इतिहास बेहद ही खास दिन है। चलिए खबरों को देखते हैं। यूजीसी के नए नियमों पर मचाए घमासान, सरकार तलाश रही है बीच का रास्ता, क्या वापस होंगे? देख सकते हो यहां पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव खत्म करने के लिए लाए गए यूजीसी के नए नियमों को केंद्र सरकार वापस ले सकती है। नए नियमों पर व्यापक विरोध देखते हुए सरकार बीच का रास्ता तलाशने के कई कदमों पर विचार कर रही है भाई। तो देख सकते हो यूजीसी नियमों को लेकर के बहुत बड़ा अगली खबर जो है गरुड़ की गर्जना और पीएम मोदी की एकटक निगाहें, कर्तव्य पथ पर किलर हेलीकॉप्टर अपाचे का हैरत अंगद जलवा भाई। देख सकते हो 17वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में देश की आन बान शान की भव्य तस्वीर दुनिया ने देखी। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झांकी नजर आई और पैरा ट्रूपर्स भी उतरे भाई। और देख सकते हो पहली बार सूर्यास्त समेत नए हथियारों का प्रदर्शन इस दौरान गरुड़ परमेशन में भी अपाचे को देखकर यहां पर हुआ। तो ये सबसे बड़ी। चलिए अगली खबर, फरवरी से बदलेंगे राशन कार्ड के ई-केवाईसी नहीं कराने वालों पर नहीं मिलेगा अनाज भाई। बहुत बड़ी खबरें आ रही है। उत्तराखंड में 1 फरवरी से राशन कार्ड नियमों में बड़े बदलाव होंगे। ई-केवाईसी न कराने वाले लगभग 10 लाख राशन कार्डों को राशन नहीं मिलेगा। 4 पहिया वाहन या सरकारी नौकरी वाले अपात्रों के 50,000 कार्ड रद्द किए गए हैं। अब गेहूं चावल के साथ दाल और नमक भी मिलेगा। ऐसी खबरें आ रही है भाई, बहुत बड़ी खबरें। चलिए अगली खबर, अटारी बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में भारत माता की जय से गूंजी सीमा। सेना के जोशीले अंदाज यहां देख सकते हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी संबंध खत्म कर दिए। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी बागा बॉर्डर पर जो नजारा हुआ हर भारतीय के दिल को छू रहा है। अटारी बॉर्डर पर 26 जनवरी स्पेशल डे के तौर पर मनाया जाता है भाई। तो ये खबरें। चलिए अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कितना अहम, अवार्ड लिस्ट में भी मिला संदेश भाई। गणतंत्र दिवस पर सेना के अवार्ड ने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के महत्व को उजागर किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के झूठ का जवाब दिया। सेना ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात प्रभावी ढंग से रखी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का ऐलान रात में ही कर दिया गया था भाई। चलिए अगली खबर, ट्रंप के टैरिफ ने जितना किया नुकसान उसका 10 गुना सिर्फ एक डील से कमा लेगा भारत। कई सेक्टर्स को होगा फायदा। देख सकते हो भारत और यूरोप के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और यह समझौता पूरा होगा और भारत उस नुकसान को पूरी तरह से भरपाई करेगा जो ट्रंप के टैरिफ के लगाने के बाद निर्यात हुआ था। तो यह सबसे बड़ी अपडेट। चलिए अब अगली खबर, शंकराचार्य पूज्य समेत सीएम योगी के सख्त रुख के बीच केशव मौर्य का सॉफ्ट स्टैंड बाई। देख सकते हो यहां पे केशव मौर्य ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद से विरोध समाप्त करने और संगम स्नान कर सकारात्मक संदेश देने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है प्रशासनिक चूक को लेकर जांच कराई जाएगी। मौर्य ने शंकराचार्य को पूज्य संत बताते हुए राजनीतिक टिप्पणियों से दूर बनाए रखने को कहा है। चलिए अगली खबर, फेस रिकग्निशन से एआई ग्लासेस और एस्पनाइन पर टीम दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, टैरिफ भी डाइवर्ट। गणतंत्र दिवस पैरेड को लेकर के दिल्ली में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। पूरे भारत में हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। सीसीटीवी, फेस रिकग्निशन, एआई ग्लासेस और सलाइन पर टीमों के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। चलिए अगली खबर, 8वें वेतन आयोग में कम से कम 58,500 का होगा वेतन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। यह बहुत बड़ी खबर में देख सकते हो केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की जो है संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेबिलिटी मिशनरी जो है स्टाफ साइडर
ने अपना जो है तैयार कर लिया। इसी सिलसिले में 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई है भाई। तो ये अपडेट निकल गया। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं, सरकारी नौकरी से रिलेटेड भाई। देख सकते हो यहां पे आपके लिए पर डे लेकर हम आते हैं, समझ रहे हो। देखो, जल्द भर दे यूपी लेखपाल भर्ती का फॉर्म, बेहद करीब अंतिम तिथि आ चुका है। आप लोग भरे या नहीं भरे भाई, बताइएगा। देख सकते हैं यूपी लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। 7,994 पदों पर उम्मीदवार के पास केवल एक दिन बचा हुआ है। अंतिम समय में होने वाले परेशानियों से बचने के लिए उम्मीदवार तुरंत आवेदन करें, ये चीज है भाई। अब देखिए, कोई भी वैकेंसी आता है उसको जल्द से जल्द भर दे। आगे है पंजाब में जूनियर इंजीनियर बनने का मौका, जल्द भरें आवेदन। तो देख सकते हो फॉर्म आया है पंजाब में। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर भर्ती के तहत 157 पदों पर आवेदन मांगे। इंजीनियर में डिग्री डिप्लोमा वाले इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार जो है तुरंत आवेदन करें, क्योंकि अंतिम तिथि 27 जनवरी आज ही है भाई, 2026 तक है। और अगली खबर, एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। 59,438 उम्मीदवार दूसरे चरण के लिए चयनित है। देख सकते हो यहाँ पे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने एमपी पुलिस के कांस्टेबल के लिए 2025 पहला चरण का रिजल्ट जारी कर दिया। 59,438 उम्मीदवार दूसरे चरण के लिए चयनित हुए। दूसरे चरण में शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन होगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हो। चलिए अब अगली खबरों को देखते हैं भाई। देखो, आप लोगों के लिए खबरें लेकर आते हैं। एनटीपीसी में 1.40 लाख सैलरी वालों नौकरी, सीए सीएमए वाले भी अभी भर दें फॉर्म। देखो, एनटीपीसी लिमिटेड ने एजुकेटिव ट्रेनी फाइनेंस सीए सीएमए भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 27 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती में 1.40 लाख तक आकर्षक वेतन ऑफर मिल रहा है। तो आज ही लास्ट डेट है भाई, भर दो। अगली खबर है, 12वीं पास से डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए भर्ती है, आवेदन अब कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास से लेकर डिग्री और डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, तो आप लोग जाके देख ले वेबसाइट पर और जल्द से जल्द फॉर्म को भर दें। आप लोगों के लिए अगर योग्यता, उम्र सीमा, ये सारी चीजें वहां पे जरूर देख लें। अगली खबर है, गेम चेंजर होगा समझौता, अमेरिका के बजाय यूरोप पर फोकस से बिना अतिरिक्त क्षमता बढ़ाए ये फायदा। देख सकते हो यहाँ पे भारत ईसु मुक्त व्यापार समझौते को बाजार और विशेषज्ञ मील के पत्थर के रूप में नहीं बल्कि संभावित आर्थिक पुनर्व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, जो ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और ईसु दोनों व्यापारिक जोखिम को पूर्ण सुनिश्चित करने, बदलते वैश्विक व्यापार वातावरण में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई। तो ये अभी तक आपने लाइक नहीं किया भाई, तो स्क्रीन पर देख रहे हो, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और घंटी को नहीं दबाए तो दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। देखो, आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशनल होता है। और कमेंट जरूर करो वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए खबरों को देखते हैं। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश पर कसा तंज भाई, कहा 12 बजे सोकर उठने वाले को नहीं थी बच्ची की चिंता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए 12 बजे तक सोकर उठने वाले बबुओं को, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई की चिंता कहां है। पिछली सरकार में परिवार, भ्रष्टाचार, लापरवाही के कारण छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंचती थी भाई, यह अखिलेश यादव ने कहा। अगली खबर, मायावती ने काशीराम के लिए मांगा भारत रत्न, बांके बिहारी में वीवीपीआईपी मूवमेंट के दौरान देख सकते हो गणतंत्र दिवस के 2026 के मौके पर मायावती ने एक बार फिर काशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की। उधर बांके बिहारी मंदिर में रविवार को वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान पुलिस और सेवायतों के बीच झड़प भी हो गई भाई। तो देख सकते हो। चलिए अगली खबर, अमेरिका में टेक ऑफ के दौरान क्रैश हुआ प्राइवेट जेट, लगी भीषण आग, 8 लोग सवार थे। यहाँ पे देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें आ रही है। अमेरिका के मैन राज्य में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। बेंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने भरते समय एक प्राइवेट जेट आगे की लेफ्टो में गिरकर क्रैश हो गया। विमान में 8 लोग सवार थे। हालांकि उनकी हालत और पहचान को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हादसे की जांच शुरू की गई है और जांच की जा रही है। अमेरिका के जो ये मेन राज्य में बड़ा विमान हादसा हुआ है। चलिए अगली खबर, चीन के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप के 100% टैरिफ की धमकी के बाद नरम पड़े मार्क कार्नी और बोले ऐसा कोई इरादा नहीं। देखो, ट्रंप का आरोप है कि कनाडा खुद को चीन के लिए एक पिछले दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करने दे रहा है ताकि चीनी सामान अमेरिकी बाजार में घुस सके। उन्होंने कहा अगर गवर्नर कार्नी को लगता है कि ऐसा कर पाएंगे तो वो गलत है। 100% टैरिफ तुरंत लागू कर दिया। देखो, टूट जाएगा ट्रंप का ग्रीनलैंड का सपना, यूरोपीय देशों में आगे बोलती बंद, पीछे हट
काटा अमेरिका भाई। देख सकते हो यहाँ पे खबरें आ रही है यूक्रेन को लेकर के। असमितिया के बाद ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के बीच अविश्वास बढ़ा है। यूरोप ने अमेरिका की सरपरस्ती वाली कूटनीति से किनारा करने का फैसला किया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी खुद को मजबूत कर रहे हैं। यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर ब्लैकमेल न होने की बात कही है। ग्रीनलैंड। अगली खबर, तिलक वर्मा T20 वर्ल्ड कप के लिए हुए फिट। इस दिन टीम इंडिया में होंगे शामिल भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें खेल समाचार में। भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले शानदार खबर मिली है। तिलक वर्मा चोट से उबर कर ठीक हो चुके हैं। बहुत जल्द ही भारतीय टीम में लौटेंगे। तिलक वर्मा को विजयी हजारे ट्रॉफी के मुकाबले में चोट लगी थी, जिसकी तत्काल सर्जरी कराने की सलाह दी गई है। तिलक बेशक भारतीय टीम में वापस आएंगे। अगली खबर, बिहार की पिंक बस सेवा में शामिल 6 युवा महिलाएं पहली बार गणतंत्र दिवस पर दिखाई अपनी ड्राइविंग का दम भाई। देख सकते हो महिला यात्रियों के लिए विशेष रूप से संचालित पिंक बस सर्विस मई 2025 से बिहार में शुरू हुई है और BSRTC ने बसों के लिए कई महिलाओं को कंडक्टरों को नियुक्ति किया है। और लेकिन इन वाहनों को अभी यहाँ पे अगली खबर है, बिहार ने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का खिताब जीता। मणिपुर को 568 रन से हराकर यहां पे आगे बढ़ा। बिहार के मणिपुर में 568 रनों से विशाल मंदर से हराकर रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का खिताब जीत हासिल किया। पटना के मोइल हक स्टेडियम में हुए इस एक तरफा मुकाबले में बिहार ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया। जीत के साथ ही बिहार ने एक साल बाद रणजी ट्रॉफी के एथलीट में भी भाग लेंगे। अगली खबर, 27 जनवरी 2026 से अगले 24 घंटों में गिरेगा पारा। 28 जनवरी को बारिश और वज्रपात का अलर्ट बताया जा रहा है। बिहार का मौसम 27 जनवरी 2026 में बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में बारिश की संभावना। विभाग ने 28 जनवरी को कुछ जिलों में आंधी तूफान और बिजली गरजने की चेतावनी भी जारी की है भाई। चलिए अगली खबर, शुद्ध मुनाफा 3% बढ़कर से 6,490 करोड़ रहा और NII में 5% का इजाफा। शेयर पर रखे नजर। देखिए एक्सिस बैंक में मौजूद वित्तीय वर्ष की दिसंबर तिमाही में अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बैंक का शुद्ध मुनाफा दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 3% से बढ़कर 6,490 करोड़ रहा है, जबकि बाजार को इस तिमाही में मुनाफे में गिरावट की उम्मीद थी मार्केट कैप में। चलिए अगली खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा से 26 साल के लिए यहां पे देख सकते हो भाई, होम लोन के लिए यहां पे 26 लाख लेंगे तो कितनी EMI पर पड़ेंगे देख सकते हैं। अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा से 26 लाख का होम लोन 26 साल की अवधि के लिए लेने सोच रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल होता है हर महीने EMI कितनी होगी, लोन की ब्याज दरें कितनी होगी, तीनों का सीधा असर आपके मासिक बजट पर पड़ता है। तो ये सब चीजें आप लोग देख लें भाई, कितना लेना है नहीं लेना है, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, 27 जनवरी को बैंक कर्मचारी करेंगे हड़ताल। आज ही जानिए कौन से सरकारी बैंकों का कामकाज पर पड़ेगा असर। देख सकते हो आज से हड़ताल पर रहेंगे। देश भर के सरकारी बैंकों ने 27 जनवरी को ब्रांच के कामकाज पर असर पड़ सकता है। बैंक कर्मचारी और एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक यूनियन ने हड़ताल 5 दिन के वर्किंग डे की मांग को लेकर के बुलाई है भाई। तो देख सकते हो ये तो एक गलत है भाई, ये हड़ताल कर रहे हैं बैंक कर्मचारी। आप ही लोग अपनी राय दे देंगे, 5 दिन क्या ऐसे ही काम